है। तो क्वेश्चन ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य बताइए। और आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक होता है, भारत का प्रमुख बैंक होता है। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी स्थापना विशाल? पता नहीं है, बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे जा रहे हो, स्कीम आ चुकी है ना। क्यों पैदा हुए पता नहीं, क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं। निखिल 1 अप्रैल 1965। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कि 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। क्या काम करता है आरबीआई? सबसे पहला काम होता है नोट जारी करना। ये आरबीआई का सोलो राइट है। सोलो राइट मतलब एकाधिकार है। पूरे भारत में सिर्फ एक ही बैंक है जो नोटों का निर्गमन कर सकता है, और वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये की नोटों का निर्गमन करता है वर्तमान समय में। दूसरी हैकिंग बनेगी सरकार का बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार का बैंक भी कहते हैं। ये सरकार का परामर्शदाता भी होता है, अर्थात समय समय पर सरकार को विभिन्न प्रकार की परामर्श सुविधाएं प्रदान करता है। परामर्श और अन्य बहुत सारी सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे वित्तीय सुविधा, एजेंट संबंधी सुविधा, बैंकर संबंधी सुविधा, क्योंकि ये सरकार का बैंक है। परामर्श मतलब एडवाइस, सलाह। ये सरकारी विभागों के लिए कोष की स्थापना भी करता है। ये सरकारी विभागों के लिए कोष की स्थापना भी करता है। कोष यानी कि फंड की स्थापना करता है। सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करती है और उसके लिए योजनाएं बनाती है। बजट में उन योजनाओं के लिए रकम का निर्धारण करती है। कोष में से रकम को जारी करना ये केंद्रीय बैंक के अधिकार में आता है। इसके अलावा प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिल, इनका क्रय विक्रय भी केंद्रीय बैंक करता है। तीसरी हैकिंग बनेगी बैंकों का बैंक आरबीआई, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में काम करने वाले सभी राष्ट्रीयकृत और गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों का बॉस है। ये बैंकों का बैंक है। सभी बैंकों का ग्राहकों के द्वारा जमा राशि का एक निश्चित भाग ये अपने पास कोष के रूप में रखता है, ताकि यदि ग्राहक उस राशि की मांग करते हैं तो ये उसे बैंकों को जो है रकम देता है, जिससे कि बैंक ग्राहकों को भुगतान कर सके। देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक, क्योंकि हमारा देश भी व्यापार करता है और हमारे देश के द्वारा किया जाने वाला व्यापार है आयात और निर्यात व्यापार, जिसके लिए हमारे देश को सभी देशों की मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है जिस देश के साथ भी व्यापार किया जा रहा है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है जो सभी देशों में स्वीकार्य हो। और ऐसी मुद्रा वर्तमान समय में कौन सी है? डॉलर। डॉलर का जो है सभी देशों के द्वारा स्वीकृत मुद्रा मानी जाती है। तो इसका कोष, इसका भंडार रखने का काम किसका है? आरबीआई का है। समाशोधन गृह का काम करना। समाशोधन गृह का तात्पर्य होता है सभी बैंकों का हिसाब किताब रखना। समाशोधन का मतलब है हिसाब किताब। ये सभी बैंकों के हिसाब किताब रखने का काम करता है और सभी बैंकों की चेक का या अन्य लेन देनों का हिसाब किताब भी करता है, उनका भुगतान भी करता है। साख का नियंत्रण करना। साख का नियंत्रण का तात्पर्य है कि देश में मौद्रिक नीति का निर्माण करना, देश में कितनी मुद्रा चलन में होगी इसका निश्चय करना, समय समय पर उसमें सुधार करना, क्योंकि मुद्रा भी जो होती है वो मांग और पूर्ति के अनुसार ही देश में चलती है।
यदि मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, और यदि मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है तो इसे मुद्रा विस्फीति कहा जाता है। मुद्रा में संतुलन बना करके रखना किसका काम है? आरबीआई का काम है। आंकड़े एकत्र करना, केंद्रीय बैंक भारत का रिजर्व बैंक है। ये सभी प्रकार की सूचनाएं और आंकड़े न केवल एकत्र करता है बल्कि उन्हें समय समय पर प्रकाशित करने का काम भी करता है। इसके अलावा भी आरबीआई बहुत सारे काम करता है, जैसे कृषि व्यक्ति की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की व्यवस्था करना और बिल बाजार, संगठित बिल बाजार के रूप में भी आरबीआई काम करता है। क्लियर हो गया सभी को?